गाइस बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए इस पे वीडियो बनाना बनता है। यहाँ पे हम लोग दो शेयर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड। आप में से कई सारे लोग मेरे से आईडीएफसी के बारे में पूछते हैं, उस टाइम में आप ये नहीं बताते कि फर्स्ट बैंक पूछ रहे हो या सिंपल आईडीएफसी लिमिटेड पूछ रहे हो। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आईडीएफसी लिमिटेड नाम की भी कोई शेयर है, वो सिंपल डिफ़ॉल्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में दिख रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक, छोटे मोटे जो बैंक्स हैं, वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं और कितने ज़्यादा अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप में से कई सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मेरे पास इसका स्टेक अभी नहीं है क्योंकि मैंने इसे सेल कर दिया था। मैंने इसे जब बाय किया था तो सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स वगैरह चेक करने के लिए बाय किया था, और मैंने इसे थोड़ा प्रॉफिट आने के बाद और मेरे इंडिकेटर्स जब प्रूफ हो गए थे तो मैंने इसको सेल कर दिया था। उसके बाद से भी ये ऊपर गया, लेकिन जो मेरा पर्पस था वो फुलफ़िल हो चुका था और मेरे पास ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, कुछ 5-6 हज़ार रुपये का था, जो कि मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया था। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगा। अभी हम लोग इसका कंपैरिजन चार्ट देख रहे हैं, किसका? मैक्सिमम का। जब से ये आए हैं दोनों एक साथ जब थे मार्केट में, तब से अभी तक का मार्केट कंपैरिजन है। तो कितना ग्रोथ है इसमें देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी तक है 6.14% स्टार्टिंग से, और आईडीएफसी लिमिटेड में है 75.79%। ठीक है, अगर यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आईडीएफसी लिमिटेड बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा और उससे थोड़ा कम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखेगा। लेकिन क्या आपको इस चार्ट में कोई पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, जब ये गिरता है, ठीक है, जब ये फॉल करता है तो आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेवल पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ऊपर चला जाता है। ये ब्लू वाली जो लाइन है ये फर्स्ट बैंक की है और रेड वाली लाइन किसकी है? आईडीएफसी लिमिटेड की। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब ये फॉल कर रहा था तो फॉल करते करते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास आ गया ये आईडीएफसी लिमिटेड। जो ब्लू लाइन है देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, आई मीन रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर आ गई। ठीक है, और जब ये फिर राइज करना शुरू करता है तो एक टाइम के बाद फिर ये वापस ऊपर जाने लगता है। तो ये पैटर्न क्या दिख रहा है हमको? पैटर्न ये दिख रहा है कि जब भी मार्केट में बुल रन रहेगा तो आईडीएफसी लिमिटेड सबसे ज़्यादा भागेगा। ठीक है, लेकिन जब ये गिरने लगेगा तो ये वापस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेवल पे ही आएगा। खैर, लेकिन कोविड से पहले वाली सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। वहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखता था जितना वो कोविड के बाद दिखने लगा है। ठीक है, मार्केट में प्रैक्टिकली भी आपने महसूस किया होगा, अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको आईडीएफसी के बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन फिर से बोलूँगा, ये चीज़ आप याद रखना, जो हमने इसमें पैटर्न डिस्कस किया ना, ये आपको फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन दोनों शेयर्स को कंपैरिजन करते रहना बीच बीच में। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का चार्ट, और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको अलग सा ही, ये पहाड़ रीज़न है जो सब इसमें बहुत ज़्यादा सडनली इंटरेस्टेड हो गए हैं। पहले के आप देख सकते हैं, पहले का बिल्कुल कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं थी इसमें, लेकिन अभी सडनली ऐसे पहाड़ बना दिए इसने जो लोगों को कुछ अजीब सा ही लग गया कि मतलब क्या ही छूट गया हमसे, है ना। तो अभी एक बात समझो कि अभी इसने ये तो बना दिया, ठीक है, अब अगर अगले क्वार्टर में इसने इसको मेंटेन नहीं किया और वापस पिछले वाले प्लेटफॉर्म पे चला गया ना, तो इसकी लंका लगा देगी मार्केट। ठीक है, अगर इसने वापस ऐसे कुछ नीचे छोटे पहाड़ बनाने शुरू कर दिए तो ये इस तरह के छोटे पहाड़ बनाते ही मार्केट इसको गिरा देगा। ठीक है, ये मार्केट का नेचर है। सेम वही चीज़ एनुअल नेट प्रॉफिट चार्ट में भी। अब देखो एनुअल नेट प्रॉफिट चार्ट में पहले कितना था, उसके पहले कितना, देखो अभी ये क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक में ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ तक में मतलब बिल्कुल खतरनाक ही ग्रोथ है। 64 करोड़ कहाँ पे और 4244 करोड़ कहाँ पे, देख रहे हो आप कितने गुना हो गया ये। तो अभी आपको ये सोचना है कि क्या ये अगले साल भी ये प्रॉफिट दे पाएगा। देखो बॉस, मार्केट में जो इस स्टॉक को भगा रहे हैं ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, और आप कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इसे लेना चाहते हो या कुछ साल के लिए ही लेना चाहते हो, कुछ साल तो कुछ नहीं होते, लॉन्ग टर्म ही हो जाते हो, फिर कुछ महीनों के लिए मान लो आप लेना चाहते हो, तो आप स्विंग ट्रेडर हो, है ना, तब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अगले साल क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धो लो, जैसे ही इसमें स्टॉप लॉस लगाते रहो, जैसे जैसे ही ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, फिर और ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, है ना, और जब ये नीचे गिरेगा तो आपका यहाँ सेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चार्ट में मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो आपको ये मंथली कैंडल का चार्ट दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है क्या? घंटा,
ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अभी एक चीज़ और बताऊँ, अब ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ा प्रेशर जोन है। आप देखो यहीं पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ले लोगे, मान लो इधर से यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये ज़्यादा ऊपर चला गया है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी इसको मान के चलो, तो ये पहला प्रेशर पॉइंट हो गया। अभी जो भी लोग यहाँ पे लेने का प्लान कर रहे हो ना, आप ये बात ध्यान रखना, आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे जो प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर होंगे ना, वो लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। वो डेली इंट्राडे वाले अलग बात है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो हफ्तों भर के लिए करते हैं, महीने भर के लिए करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी देखो इसमें तेज़ी और एक रीज़न से भी आई थी। अगर आप इसके टॉप को यहाँ से अगर आप टच कर दो ना, तो इसमें क्या हुआ था देखो, इसमें यहाँ से हमने इसको देख लिया, यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, लेकिन यहाँ पे जब इसने फाड़ दिया ना इसको, तो ये क्या हो गया, एक ब्रेकआउट हो गया ये, है ना, एक लेवल का ब्रेकआउट हो गया ये। इसीलिए आपको जो ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है ना सडनली, इससे पहले भी ग्रीन कैंडल थी, लेकिन जो मेन ये वाली कैंडल है ना, इसमें लोगों ने ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये जो लेवल है ये टूटा यहाँ। लेकिन लेवल सिर्फ ऐसे ही नहीं बनते, लेवल बराबर वाले भी बनते हैं, राइट। तो वही बराबर वाला लेवल जो है ये बना हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ ना, प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया, आगे मेंटेन कर पाएगा या नहीं। तो मार्केट क्या होता है, जो आगे होने वाला होता है उसका रिएक्शन पहले ही देना शुरू कर देता है। तो हो सकता है उसका रिएक्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से देखने को नहीं मिला, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर अगला प्रेशर लेवल ये बन जाएगा, फिर उसके बाद अगला प्रेशर लेवल ये बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितनी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो मुझे नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन जब इसको तोड़ेगा ना, इस लेवल को जब ऐसे तोड़ेगा, इसके अगर ऊपर चला जाता है, तो इसमें खतरनाक बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से देखो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहा, मुझे भी दिख रहा है मार्केट में आईडीएफसी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बैंक की बात कर रहा हूँ, अभी ये आईडीएफसी लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, दोनों को रिलेटेड है, तो उसको फ़ायदा होगा तो इसको भी होगा। तो मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता, तो मैं इसको नीचे गिरने के बाद में ही लेने की कोशिश करता। जैसे अगर मान लो इसका पहला लेवल कौन सा हो गया, पहला लेवल ये है, तो यहाँ पे शायद मैं इसे इग्नोर कर देता या शायद ले लेता, पता नहीं। गिरने के बाद उस टाइम में उस सिचुएशन के हिसाब से डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। और दूसरी लेवल कौन सी है, ये लेवल, तो यहाँ पे होता तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी ये जिस पोजीशन पे है, यहाँ पे मैं इसे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अगर शॉर्ट सेलर होता तो मैं यहाँ सेल करने के बारे में सोचता कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जब प्रेशर दिखना शुरू हो जाए ना, चाहे इस लेवल पे चाहे इस लेवल पे, कहीं पे भी अगर मुझे प्रेशर दिखना शुरू हो जाए तो मैं इसे सेल मार दूँ, ये मैं कर सकता था इस लेवल पे। लेकिन बाइंग, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, कतई नहीं, ठीक है। और अभी आप देख ही सकते हो, ये अभी ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली जो बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है, बॉलिंजर है। और ये कहाँ पर चल रहा है, बॉलिंजर बैंड के पास। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। एटलीस्ट इस ब्लैक लाइन के पास, मतलब 20-25 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको दिखता है तो आप इसमें हाथ आजमा सकते हो। अदरवाइज अभी तो ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है, चाहे आप मंथली कैंडल में देखो चाहे आप डेली कैंडल में देखो। और मंथली टारगेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंथली टारगेट से ना कोसों दूर चल रहा है अभी, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो मंथली टारगेट मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ, इसलिए मंथली टारगेट मैं उस महीने में बताऊँगा जब ये उसके पास आने वाला होगा, ठीक है। भले मतलब 5 दिन पहले बता दूंगा मैं कि ये उसके आसपास चल रहा है, मेरे मंथली टारगेट के आसपास, तो आप इस पे नज़र बना सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे मेरा सजेशन कतई नहीं होगा इसको बाय करने का लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और सेम सजेशन मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी है, तो उसके लिए अलग से चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपके क्वेश्चंस अगर रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर टेलीग्राम में पूछो। टेलीग्राम में भी मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ, और यूट्यूब पे भी हमेशा कमेंट्स वगैरह के मोस्टली रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।